नमस्कार, मैं दिबांजलि मित्रा। पूरी दुनिया कहती थी कि चीन पर विश्वास करना खतरनाक है, लेकिन भारत चीन के साथ वसुधैव कुटुंबकम का नारा बुलंद करता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि चीन ने भारत के साथ दगाबाजी की और भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। उसके बाद भारत ने चीन पर लगाम लगानी शुरू कर दी और अब चीन भारत के रौद्र रूप को देख रहा है। अगर चीन एक कदम आगे बढ़ाता है तो भारत उससे 2 कदम आगे चलता है। उसी का नतीजा है कि चीन की महाशक्ति बनने का सपना चकनाचूर हो गया और अब चीन पछता रहा है। भारत सीमा पर चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पहले लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भारत ने अपनी तोपों का मुंह घुमाया, फिर अपने सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों को तैनात किया और अब सेना को बढ़ाकर चीन को संकेत दिया कि अगर आप कोई हरकत की तो उसका करारा जवाब मिलेगा। उसके साथ ही साथ भारत ने फ्रांस से लाए गए खतरनाक लड़ाकू विमान राफेल को भी काफी खतरनाक बनाकर चीन से सटी सीमा पर लगा दिया। खबरों की माने तो राफेल लड़ाकू विमानों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। राफेल हिमाचल प्रदेश की बर्फीली वादियों में रात के वक्त युद्धाभ्यास कर रहे थे। पहाड़ों के बीच कठिन रास्तों में उनका यह अभ्यास पूर्वी लद्दाख में चीन और कश्मीर में पाकिस्तान से लड़ाई के हालात में बेहद काम आएगा। यहाँ हिमालय की चोटियों की ट्रेनिंग वहां से काफी हद तक मिलती जुलती। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगर लद्दाख सेक्टर में चीन से लगी सीमा पर हालात बिगड़ते हैं तो राफेल अपनी मीटियोर और स्कैल्प मिसाइलों के साथ हमला करने को एकदम तैयार रहेगा। ये राफेल भारतीय वायुसेना की गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन को मिले। हिमाचल प्रदेश में उड़ान भरते हुए राफेल विमान फिलहाल LAC से दूरी बनाकर चल रहे हैं। ऐसा इसलिए ताकि अक्साई चीन में तैनात पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के रडार इनकी फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर्स की पहचान न कर ले। सबसे खराब स्थिति में चीन इन सिग्नेचर्स का यूज कर जेट्स को जैम कर सकता है। हालांकि मिलिट्री एक्सपर्ट्स की माने तो लद्दाख में भी ट्रेनिंग के लिए राफेल यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ऐसे सिग्नल प्रोसेसर्स लगे हैं जो जरूरत पड़ने पर सिग्नल फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। भारत में जो राफेल आए हैं उनके साथ मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, MICA मल्टी मिशन एयर टू एयर मिसाइल और स्कैल्प डीप स्ट्राइक क्रूज मिसाइल्स लगी। इसे भारतीय वायुसेना के जाबाजों को हवा और जमीन पर टारगेट्स को उड़ाने की जबरदस्त क्षमता हासिल हो चुकी है। मीटियोर मिसाइलें नो एस्केप जोन के साथ आती, मतलब ये कि इनसे बचा नहीं जा सकता। ये फिलहाल मौजूद मीडियम रेंज की एयर टू एयर मिसाइलों से 3 गुना ज्यादा ताकतवर। इस मिसाइल सिस्टम के साथ एक खास रॉकेट मोटर लगा जो इसे 120 किलोमीटर की रेंज तक बढ़ा देता है। इसके साथ ही साथ भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा पर विवाद को दूर करने के लिए कूटनीतिक और सैन्य बातचीत चल रही। फिलहाल तीनों सेनाओं का फोकस न सिर्फ LAC के वेस्टर्न सेक्टर बल्कि बाकी हिस्सों पर भी। भारत ने साफ कर दिया है कि चीन को देप्सांग और पैंगोंग त्सो से पीछे जाना ही होगा, उसके बिना शांति बहाल नहीं हो सकेगी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे राफेल दुश्मन की नींद उड़ाए हुए, और अब राफेल इतना खतरनाक हो चुका है कि इससे दुश्मन का बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।